नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो काफी गहन विषय पर बात करने वाले हैं। ब्रह्मचर्य के जरिए एक अटूट अनुशासन कैसे खड़ा किया जाए। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को सहेज कर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ कुछ आदतें बदलने की बात नहीं है, बल्कि बाहर से शुरू होकर एकदम भीतर तक जाने वाली एक शानदार यात्रा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर हमारी वो महत्वपूर्ण ऊर्जा जाती कहाँ है? अक्सर ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि आज इतने सारे लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के, मतलब बिना कोई भारी काम किए ही, पुरानी थकान, एक अजीब सा दिमागी भारीपन या सुबह उठने की प्रेरणा में कमी महसूस करते हैं। शरीर तो वही है ना, लेकिन अंदर एक भारीपन सा बना रहता है। स्रोतों की माने तो यह ऊर्जा की भारी कमी का सबसे स्पष्ट संकेत है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप फॉलो करेंगे। हम ऊर्जा की मूल अवधारणा को समझेंगे, स्वास्थ्य लाभों की टाइमलाइन देखेंगे, रात की चुनौतियों पर बात करेंगे, शुरुआती 7 दिनों के टास्क तय करेंगे, फिर रोजमर्रा की आदतों को देखेंगे और अंत में बात करेंगे उस लंबे समय तक टिकने वाले अनुशासन की। तो पहला पड़ाव है ऊर्जा की अवधारणा शारीरिक सीमाओं के पार। अब ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि चाहे आधुनिक विज्ञान हो, आयुर्वेद हो या हमारे प्राचीन उपनिषद, सब इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि शरीर की इस प्रजनन ऊर्जा का निर्माण कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए शरीर को अपने संसाधनों का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट या कह लें सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ब्रह्मचर्य को अक्सर सिर्फ एक शारीरिक प्रतिबंध या कुछ छोड़ देने के रूप में देखा जाता है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। स्रोत इसे एक बहुत ही समग्र, एक होलिस्टिक नजरिए से देखते हैं। इसका असली मतलब है अपनी ऊर्जा को जानबूझकर बचाना, उसे सही दिशा में लगाना और अपने शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों स्तरों पर एक गहरी पवित्रता हासिल करना। अब जरा सोचिए, जब इस मूल्यवान ऊर्जा का लगातार क्षय होता है तो क्या होता है? नुकसान सिर्फ शारीरिक कमजोरी तक नहीं रुकता, बिल्कुल नहीं। इंसान के भीतर एक अजीब सा मानसिक खालीपन घर करने लगता है। एकाग्रता पूरी तरह से गायब हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होने लगता है और सबसे खतरनाक बात बताऊं, सही और गलत का फैसला करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो चीजें सरासर गलत लगनी चाहिए ना, वो भी एकदम नॉर्मल लगने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, स्वास्थ्य लाभ, एक 90 दिनों की यात्रा। देखिए, ये ऊर्जा संरक्षण कोई ऐसा जादू नहीं है कि आज शुरू किया और कल चमत्कार हो गया। ये एक बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन है, जो एक बहुत ही सेट पैटर्न, एक विशिष्ट क्रम में काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब कैसे विकसित होता है। शुरुआत के 7 से 10 दिनों में सबसे पहला असर नींद के पैटर्न और सुबह की उस ताजगी में नजर आता है। फिर 20 से 30 दिनों के आसपास जो ऊर्जा बच रही है वो सीधा दिमाग की तरफ जाने लगती है, जिससे फोकस में गजब का सुधार होता है। 40 से 50 दिनों तक पहुंचते पहुंचते इंसान के अंदर एक गहरी भावनात्मक स्थिरता, एक ठहराव आ जाता है और अंततः 90 से 120 दिनों के बाद चरित्र और सोचने के तरीके में एक ऐसा गहरा बदलाव दिखता है जो सच में हैरान करने वाला होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस पूरी यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां विफलता का रेट सबसे ज्यादा है। पहले 10 से 15 दिन ये सबसे मुश्किल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग इस अचानक आए बदलाव के खिलाफ एकदम से बगावत कर रहा हो। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसी शुरुआती चरण में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है अरे इसका तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, जबकि असलियत में शरीर तो बस उस नए रूटीन के हिसाब से खुद को ढालना शुरू ही कर रहा होता है। अब आते हैं खंड 3 पर, रात की चुनौतियां, मिथक बनाम वास्तविकता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेवजह बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और डर पैदा करता है, खासकर वो जिसे आम भाषा में नाइटफॉल या स्वप्न दोष कहा जाता है। यहाँ स्रोतों का मुख्य उद्देश्य इस अनावश्यक घबराहट को जड़ से खत्म करना है और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारे समाज में फैली भ्रांतियां कितनी चौंकाने वाली हो सकती हैं। एक तरफ तो ये डरावना मिथ है कि यह नपुंसकता लाने वाली कोई भयंकर बीमारी है जिससे शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई क्या है? विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही इसे पूरी तरह से एक प्राकृतिक, एक नॉर्मल प्रक्रिया मानते हैं। यह शरीर के अतिरिक्त हार्मोन को बाहर निकालने का बस एक सुरक्षित और नेचुरल तरीका है और कुछ नहीं।
अब चूंकि ये कोई बीमारी तो है नहीं, इसीलिए अगर ये बार बार हो रहा है तो इसकी असली वजह हमारी जीवन शैली, हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस में छुपी होती है। इसके असली ट्रिगर्स बहुत ही साफ हैं। सोने से ठीक पहले घंटों तक स्क्रीन देखना, बहुत ज्यादा तीखा या मसालेदार खाना, या फिर दिन भर गलत तरह के विचारों और कंटेंट में खोए रहना। यही वो चीजें हैं जो शरीर की गर्मी और हार्मोन्स को एकदम से अनियंत्रित कर देती हैं। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? यही हमारा खंड 4 है, शुरुआती 7 दिन और एक ठोस नींव बनाना। देखिए, पहले हफ्ते में दिमाग किसी बेलगाम घोड़े की तरह सबसे ज्यादा भटकता है। इसलिए सीधे किसी बहुत मुश्किल या एडवांस प्रैक्टिस पर कूदने के बजाय बहुत ही सरल लेकिन एकदम स्पष्ट नियमों से शुरुआत करनी चाहिए। ये 3 बुनियादी कदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। नंबर 1, देर रात का स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया स्क्रोलिंग पूरी तरह से बंद। नंबर 2, रात 10 बजे तक बिस्तर पे जाने का एक बहुत ही सख्त नियम। और नंबर 3, सुबह 4 से 5 बजे के बीच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय जागना। सच मानिए, अपनी नींद के पैटर्न को इस तरह से अनुशासित करना ना, रात में भटकने वाले उन ख्यालों को कंट्रोल करने का सबसे सीधा और अचूक तरीका है। शुरुआती नींव रखने के बाद हम पहुंचते हैं खंड 5 पर, मानसिक नियंत्रण के लिए रोजमर्रा की आदतें। अब चुनौती यह है कि इस अनुशासन को लंबे समय तक टिकाए कैसे रखा जाए, दिन भर अपने मन को भटकने से कैसे रोका जाए। इसके लिए कुछ खास लाइफस्टाइल बदलाव बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसमें आहार और खुद को व्यस्त रखने को नकारात्मक विचारों के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह पेश किया गया है। सात्विक आहार जैसे ठंडा दूध, खजूर और शुद्ध घी शरीर की गर्मी को शांत रखते हैं। इसके साथ ही अकेलेपन से हर हाल में बचना, खुद को किसी क्रिएटिव काम या पढ़ाई में बिजी रखना और सोने से पहले कोई अच्छी शांत करने वाली किताब पढ़ना, ये सब मन को भटकने का मौका ही नहीं देते। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव यानी खंड 6 पर, दीर्घकालिक अनुशासन, इस ऊर्जा को सही दिशा देना। यहाँ ट्रांसम्यूटेशन या ऊर्जा के रूपांतरण का कॉन्सेप्ट आता है। अगर ऊर्जा को बस दबा कर रखा जाए, उसे कोई नई दिशा न दी जाए, तो यकीन मानिए वो अंदर ही अंदर भयंकर फ्रस्ट्रेशन और दबाव पैदा कर सकती है। क्योंकि ऊर्जा का मूल स्वभाव ही है बहना। ये एक बहती हुई नदी की तरह है। स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि अगर हमने ऊर्जा बचा तो ली, लेकिन उसे किसी बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ा नहीं, तो वो वरदान बनने के बजाय एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। जो लोग इसमें सफल होते हैं वो इस एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल सुबह जल्दी उठने, वर्कआउट करने, कोई नई स्किल सीखने या फिर अपने जिंदगी के सबसे बड़े गोल्स को अचीव करने में करते हैं। और इसी ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ने के लिए स्रोतों में कुछ खास योगिक और आयुर्वेदिक तकनीकों का भी निष्पक्ष रूप से जिक्र किया गया है, जैसे कि शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूलबंध का अभ्यास और गहरा ध्यान। ये वो एडवांस प्रैक्टिस है जो शरीर के अतिरिक्त गर्मी को कंट्रोल करती है और उस वाइटल एनर्जी को सीधे ऊपर दिमाग तक पहुंचाने का काम करती है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक ऊर्जा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर सो रहे व्यक्ति को जगाने के बारे में है। क्या शानदार बात कही गई है। सच कहूं तो 90 दिनों के इस कड़े अनुशासन का सबसे बड़ा इनाम यही है। ये सिर्फ ताकत बचाने का खेल नहीं है, ये अपनी असली क्षमता, अपने फुल पोटेंशियल को डिस्कवर करने के बारे में है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान इस स्तर का अनुशासन पा लेता है ना, तो वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और बेमतलब के भटकाव हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर अब फाइनली वो समय आ गया है जब लगाम अपने हाथों में ली जाए? अनुशासन का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अंततः चुनाव पूरी तरह से इंसान के अपने हाथ में है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।